नमस्कार। सिंह राशि पर चर्चा करेंगे अगले 5-7 मिनट तक। कौन सा विषय इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि सिंह राशि के अष्टम भाव पर चल रहे राहु की चर्चा के साथ साथ हम अगले कुछ दिनों में 2 ग्रहण आ रहे हैं, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण। ये बात अलग है कि ये दोनों ग्रहण भारत में दृष्टिगोचर नहीं होंगे। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा कुछ मलिन होगा, ऐसा पंचांग में दिया हुआ है, और कुछ क्षेत्रों में बहुत कम समय के लिए दृष्टिगोचर हो सकता है। आजकल बादल के कारण या चंद्रमा बहुत देर से उदय होगा, ऐसा भी कहीं 6 बजकर कुछ मिनट पर, कहीं 7 बजकर 23 मिनट पर। भारत बहुत बड़ा विशाल देश है, समय का अंतर आसाम से लेकर के और पंजाब तक 2-2.5 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। खैर, हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, और जब भी सृष्टि के अंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण जैसी कोई हलचल होती है, या केतु का संयोग सूर्य के साथ, राहु का संयोग सूर्य के साथ, चंद्र केतु, चंद्र राहु, सूर्य राहु, सूर्य केतु, ये जिनकी कुंडली में खराब होते हैं, या सूर्य नीच राशि में, या खराब भाव में, या उसकी महादशा चल रही है, तो ये कष्ट कारक होता है। नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट, आंखों का फड़कना, स्किन से संबंधित समस्याएं तथा मनुष्य को शारीरिक पीड़ा या सरकारी कार्यों में कुछ व्यवधान या सरकार से कुछ कष्ट अवश्य होता है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सूर्य चंद्र ग्रहण है, ये सूर्य चंद्र ज्योतिष का आधार है, और भगवान के 2 नेत्र हैं, एक चंद्रमा है, एक सूर्य है। ज्योतिष शास्त्र में लगन से एक स्थान 12वां और दूसरा भाव, ये दोनों काल पुरुष की दृष्टि से नेत्र कहे गए हैं। और ज्योतिष का सबसे पहला सिद्धांत और मंत्र क्या है? अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। चंद्रमा और सूर्य ही साक्षी हैं ज्योतिष के, क्योंकि इन्हीं के उदय और अस्त के आधार पर कुंडली का निर्माण होता है। अगर सूर्य चंद्रमा की गणना, लग्न निकालना, सूर्य चंद्र स्पष्ट करना, उनकी डिग्री निकालना तथा लग्न स्पष्ट करने का आधार ही सूर्य चंद्रमा का समय है। अब और जो ग्रह हैं उनकी गति, उनका अस्त होना या उदय होना, वक्री होना, मार्गी होना, ये सारे सैद्धांतिक जो बातें हैं, ये सब उस समय ज्यादा विचार किया जाता है कि जब सूर्य ग्रहण सूर्य की राशि सिंह राशि पर हो रहा हो तो, और जब अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु दोनों की युति होगी। 17 तारीख को और 18 तारीख को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो भाग है वो भोगना पड़ेगा। चंद्रमा का परिभ्रमण और युति राहु के साथ होगी, तो ये सिंह राशि का अष्टम भाव होगा। और ये जो 15 दिन का पितृ पक्ष है, ये सिंह राशि के स्वभाव को, मन को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से थोड़ा सा पीड़ादायक इसलिए हो सकता है क्योंकि ठीक 2 दिन पहले सिंह राशि के ऊपर से उसके जो स्वामी है सूर्य, उनका साया 2 अंश हट चुका होगा। 2 डिग्री सूर्य जब आगे चला जाएगा तो उस समय सूर्य कन्या राशि पर होंगे।
और चंद्रमा और सूर्य 180 अंश पर एक दूसरे को देख रहे होंगे। और स्थिति क्या बनेगी? सूर्य के साथ केतु और चंद्रमा के साथ राहु। तो अब सिंह राशि का दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी, और अष्टम भाव पेट का रोग, पैरों में दर्द, अशांति, चिंता, निर्मूल व्यर्थ की आशंकाओं से पीड़ा। तो ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि हम आपके मन में व्याप्त कोई भी आशंका और डर ना रहे, इसलिए पहले से ही आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके केंद्र में उस समय बृहस्पति होगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रहण सृष्टि के अंदर जब से सृष्टि आई है, साल 2 साल में 2-3 ग्रहण आते हैं जाते हैं। सिंह राशि का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। मुख्य कारण मैं लॉजिक बताता हूं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, क्योंकि अष्टम भाव आपका जो बृहस्पति है या बृहस्पति की राशि है मीन, उसका स्वामी आपके केंद्र में बैठा होगा और केंद्र में ही आपके मूल त्रिकोण का स्वामी अधिपति होकर शश योग बनाकर के शनि भी आपके केंद्र में होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात जिसको सुनकर के अब आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 18 तारीख को ही सुखों का कारक, सुख, लग्जरियस, सारे सुख के साधन उपलब्ध कराने वाला, वस्त्र, आभूषण, पैसा, सोना, चांदी, खान पान, आपका रहन सहन, आपका व्यक्तित्व, उसका कारक शुक्र जो है आपके मूल त्रिकोण राशि में तीसरे भाव में होगा, जो कि आपके केंद्र का स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि को इस ग्रहण जैसी इस छोटी खगोलीय घटना से आशंकित और डरने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि उस दिन आपका मन अशांत रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा होंगे, राहु भी होंगे। इसलिए कोई रिस्क का काम तो बिल्कुल ना करें, रिस्क वाला काम ना करें। चंद्रमा आपका जब अष्टम में होता है तो हंसने को मन नहीं करता, गुप्त चिंताएं मन में व्यथित करती है मनुष्य को। उद्विग्न चित्त, इमोशनल होना, एंजाइटी होना, कोई कुछ कह नहीं रहा आपको फिर भी मन से अशांत होना, ये 18 तारीख का फल मैंने आपको बताया। अब साथ ही साथ ये जो 15 दिन का पितृपक्ष होगा, ये किसके साये में होगा? चंद्रमा और सूर्य के साये में होगा। ठीक 15 दिन के अंदर अंदर पहले एक पितृपक्ष आया था, कई साल पहले 13 दिन का था, ग्रहण भी था, वो बड़ा कष्टकारक भी था। लेकिन यहाँ पितृपक्ष जब आता है तो उन दिनों में जो शुभ कर्म हम करते हैं उसका जो प्रभाव है वो शुभ फल वो उतना प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि ग्रहण के दौरान उस पक्ष में नियम और श्रद्धा विश्वास के साथ पिंड दान, तर्पण और पूजा जो की जाएगी उसका प्रतिफल तो मिलेगा, लेकिन कुछ व्यवधान अवश्य उपस्थित होंगे। ऐसा ग्रहण के दौरान वैसे भी लोग ना तो मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ना विवाह करते हैं और ना कोई शुभ कार्य, मुंडन आदि नहीं करते। फिर भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पक्ष में अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता के लिए जो भी पिंड दान, तर्पण आदि करना है उसका कई हजार गुना आपको फल प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।